आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट पॉल स्कूल के परिसर में जो सामुदायिक भवन के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रेस चर्च के लोग उसको आराधना का स्थान मानते हैं और वहाँ पर अपने धार्मिक संस्कार सामुदायिक भवन में किया करते थे, जिसे सुबह सुबह आज प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला कर तोड़ा गया है। इस विषय पर हम जानेंगे संयुक्त मसीह समाज के अध्यक्ष प्रभाकर सोनी जी से कि उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर क्या है। ये तो बहुत ही दुखद बात है कि किसी एक समुदाय को छत्तीसगढ़ पर टारगेट किया जा रहा है और हम देखते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जैसे मान लीजिए कोई साहू समाज हो गया, सोनी समाज हो गया, जैन समाज हो गया, आदिवासी समाज हो गया और हमारे और भी विभिन्न वर्ग के लोग हो गए, जिनको सरकार के द्वारा जो है उनको भवन के लिए फंड दिया जाता है या पैसा दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में ऐसे सामुदायिक भवन बने होंगे, लेकिन आज तक एक में भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई होगी, आज तक एक भी तोड़ा नहीं गया होगा। लेकिन आज भाई आप देखेंगे कि जो मसीह समाज का जो भी वहाँ पर प्रार्थना हो रहा था, उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप हो रही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही थी, एक समुदाय के वो लोगों को टारगेट करके इस प्रकार से उनको जो है प्रताड़ित करना, बुलडोजर कार्रवाई करना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर हम कोई हिंदू समाज को भी अगर हम कोई भवन देते हैं, सामुदायिक भवन, उस सामुदायिक भवन में आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे बहुत सारे सामुदायिक भवन में क्या होते हैं, भगवान बैठाते हैं, गणेश जी बैठाते हैं, दुर्गा बैठाते हैं और ऐसे बहुत सारे चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे ऐसे विभिन्न काम करते हैं और सामाजिक बैठक भी होती है, क्योंकि उस चीज़ को आपने दे दिया है। तो अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि वहाँ पर जो है आप पूजा पाठ कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग बोल के उसका आप तोड़ दें, ये तो अन्याय है। अब भाई आपने एक समाज को दे ही दिया है, बोला है, कुछ सहयोग किया है और जो भी अपने समाज अपने हाथ बटा करके उसमें जो भी बना पाया, प्रार्थना दुआ वहाँ कर पा रहे हैं, वहाँ बैठक हो रहे हैं, वहाँ पे गीत गाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार इन चीज़ों को नहीं देखते हुए जो है ये मानवता को भी शर्मसार करने वाली बात है। बहुत दुख लगा मुझे चीज़ों को सुन करके और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शासन और प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं थी इस बारे में? मैं सोचता हूँ शासन प्रशासन को क्या है, धर्म को साइड कर देना चाहिए। वो एक व्यक्तिगत आस्था है, एक व्यक्ति का धर्म पर इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो जहाँ जाए जो करे। और भाई लोगों के घर तोड़ना, सामुदायिक भवन तोड़ना, चर्च तोड़ना उपाय नहीं है। आप कितने ऐसे गरीबों के लिए घर बनाए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितने ऐसे गरीबों के लिए पानी की, बिजली की, सड़क की, स्वास्थ्य की जो है आपने योजनाएं बनाई हैं, उनको लाभ वहाँ को उनको पहुँचाया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का भवन तोड़ देना या किसी का ये किसी भी प्रकार से जो है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आज की इस घटना के बाद आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो सरकार से ये उम्मीद करना चाहता हूँ, संयुक्त मसीह समाज, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मसीह समाज के मतलब समर्थन में, और उनकी बातों को मैं ऐसे रखना चाहता हूँ कि जैसे हर एक ज़िले में, हर एक नगर में जो है सामुदायिक भवन है, हर एक जगह पर जो है लोगों के धार्मिक स्थल भी हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, एक को तो आपने दिया, उसको भी आपने छीन लिया भाई। एक को आपने थोड़ा बहुत सहयोग किया, दिया 5 रुपये और तोड़ दिया 20 रुपये वाला हिसाब कर दिया आप लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि अब सब ज़िले में उनको क्या करना चाहिए, देना चाहिए सामुदायिक भवन। और रही बात क्या है, बहुत दयनीय स्थिति से मसीह समाज गुजर रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मसीह समाज के लोग टैक्स भी सरकार को देते हैं, मसीह समाज के लोग अपनी कमाई का हिस्सा भी सरकार को पे कर रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, नल टैक्स दे रहे हैं, घर टैक्स दे रहे हैं, और परिणाम हमको ये भुगतना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कि सरकार को चाहिए कि वो मसीह समाज के हित में काम करे। और जैसे इस समय आप देखेंगे कि हमारे रायपुर की, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, हमारे हिंदू समाज के भाइयों के लिए बहुत सारे कब्रिस्तान हैं। मारवाड़ी कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोटा में कब्रिस्तान है, महादेव घाट में कब्रिस्तान है, उनका जो है शमशान घाट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में मसीह समाज के लोगों को क्या है, कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन किया जाए। अभी तक विभिन्न पास्टर फेलोशिप के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ें हमको हासिल नहीं हुआ है। अब यही चीज़ के लिए यदि हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग गलत हो जाते हैं,
यही चीज़ के लिए हम लोग मांग करते हैं तो गलत हो जाते हैं। फिर सरकार हमको टारगेट करने लगता है, पुलिस प्रशासन टारगेट करने लगता है, फिर झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज मसीह समाज के आपने सामुदायिक भवन और बुलडोजर चलाया, किसी को भी आपने जो है, बाइबल में भी एक शब्द हम पढ़ते हैं कि आप अगर ये हाथ से दान करें तो दूसरा हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आपने दिया कुछ और छीन लिया बहुत कुछ। इस प्रकार से सरकार के काम जो आज हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में, इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि हमको जिस प्रकार से लोगों को सामुदायिक भवन अब हर जिलों में दे रहे हैं, हमारे मसीह समाज के लोगों को भी सामुदायिक भवन दो, ताकि हम वहाँ बैठक कर सकें, हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो रह रहे हैं मसीह समाज के, ये विदेश से, नाइजीरिया से, अमेरिका से आए हुए लोग नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं। धन्यवाद प्रभाकर जी। आपने अभी बताया कि कब्रिस्तान की मांग आप कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप ये कब्रिस्तान की मांग किए हैं और आज कब्रिस्तान भूमि की आज की स्थिति क्या है? आज कब्रिस्तान जो जोगी जी के समय में दिया हुआ था जरवाए में, आप जा कर के देखिए, वो कब्रिस्तान का जो दरवाज़ा है ना, वहाँ तक गाड़ के पूरा भर चुका है जगह। तो हर एक समाज के लोगों को आप दे रहे हैं। हम तो सालों साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 4-5 साल से, 7 साल से पीछे पड़े हुए हैं सरकार के, और आवेदन के ऊपर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं भैया, वो लाश गाड़ते गाड़ते दरवाज़ा तक तो आ गया है, अब क्या कलेक्टर ऑफिस ले जाके थोड़ी गाड़ेंगे? कलेक्टर महोदय भी हमारी बात को सुने भाई, कि हमारा जो ज़मीन है हमारे नाम से, जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमको दिया जाए वो ज़मीन। छीन तो सब कुछ रहे हो आप, जंगल छीन रहे हो, घर छीन रहे हो। इतने सालों के प्रयास में अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला है इस कब्रिस्तान की भूमि आवंटन के लिए? कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमको लगता है कि अब ये इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत देश ऐसा ही है, पत्र पर नाम भर का, पत्र व्यवहार से कोई काम नहीं हो रहा है, ज्ञापन से कोई काम नहीं हो रहा है। जब सड़क पर उतरो तब वो कान का कॉटन हटाते हैं, हाँ भैया क्या बोल रहे थे, वैसे सुनते हैं। तो हमको फिर आंदोलन करना पड़ेगा। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ज़मीन नहीं दोगे तो कहाँ बांटेंगे लोगों को? जिसकी जैसी प्रथा है, जिसकी जैसी चीज़ें हैं, वो वैसे करेगा। कोई जलाता है, कोई पाटता है, कोई नदी में बहा देता है। तो हर एक प्रकार की जो है उनकी जो है संस्कृति है। तो भैया हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दफनाने की प्रक्रिया चलती है, अभी जो ज़मीन दिए थे वो तो गेट तक आ गया है। अब अगर नहीं दोगे तो मेरे ख्याल से बॉडी, अब जो भी मरेगा ईसाई समाज में, ले जाके वो जो कलेक्टर ऑफिस में रखना पड़ेगा कि महोदय कहाँ गाड़े, जगह वगह दिखा दीजिए। अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे बताइए? आपके साथ अभी तक सुनने और देखने को यही मिलता है कि आप हमेशा आंदोलन और उग्र आंदोलन की बात करते हैं, ऐसा क्यों? हम लोग आंदोलन का बात नहीं करते हैं। हम लोग जितना आई लव यू बोल के काम निकल जाए, ये ज़्यादा हम लोग प्रयत्न करते हैं। हम लोग लेटर बहुत देते हैं, हम शासन प्रशासन को मिलने की मांग करते हैं, लेकिन नहीं मिलते। अब नहीं मिलते तो सड़क में उतरते हैं, पब्लिक देखते हैं, न्यूज़ में आता है, मीडिया में बनता है, कहीं ना कहीं आवाज़ उन तक पहुंच जाती है, इस कारण करते हैं। और उग्र आंदोलन तो अभी तक हमने नहीं किया है। मजबूर होकर के जब बहुत सारी घटनाओं को हम लोगों ने देखा जिस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तब अभी हमने मजबूर होकर, मैं बार बार मजबूर बोल रहा हूँ, मजबूर होकर के उत्सव मना के नहीं, पुतला दहन करना पड़ा। भिलाई में भी हमने इसीलिए ही थाना का घेराव किया था, क्योंकि भाई वहाँ बहनों के साथ गलत व्यवहार हुआ, बहनों को गलत बोला गया, और बाबरी मस्जिद जैसे तोड़ेंगे बोला गया, बहुत सारी गालियाँ दी गई हमारे पादरी पुरोहितों को। और देखेंगे कि पादरी पुरोहित जब प्रार्थना करते रहते हैं और ये असामाजिक तत्व के गुंडे जो हैं घुस जाते हैं, उसके बाद होता है वो ये है कि उनको बोला जाता है ये लोग धार्मिक जो है हमारी आस्था को जो है ठेस पहुंचाए, 299 तुरंत लगा देते हैं। और जबकि उन्होंने हमारे आराध्य ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को बोला, इस पर शासन प्रशासन जो है चुप है। और हम भाई जो जेन्युइन धारा का बात कर रहे हैं, वो धारा भी उनके ऊपर में लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारा नहीं लग रहा है, इनके ऊपर में सत्ता का संरक्षण है। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ रायपुर के अध्यक्ष प्रभाकर सोनी जी को अभी आपने सुना, और उन्होंने ये मांग किया है सरकार से कि जिस रीति से सामुदायिक भवन, जिसे ग्रेस चर्च के नाम से जाना जाता है, उसमें तोड़ फोड़ किया गया। यद्यपि ये जांच का विषय है कि क्यों तोड़ा गया, इसके पीछे की वस्तु स्थिति हम बाद में बता पाएंगे, लेकिन आज उन्होंने ये मांग रखा सरकार से, शासन और प्रशासन से, कि छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों में मसीही सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कब्रिस्तान के लिए भूमि का आवंटन भी सरकार को किया जाना चाहिए। आप अपने विचार इस विषय पर रखें।